चित्रकूट जिला भी शामिल है। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर आर पार की जंग है। भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। इस टक्कर के बीच यहाँ के माहौल में डकैत ददुआ की चर्चा भी गर्म है। भले ही ददुआ को 2007 में ही एसटीएफ ने मार गिराया हो, भले ही उसके आतंक राज से तकरीबन 14 साल पहले ही लोगों को मुक्ति मिल चुकी हो, लेकिन सियासी मुकाबले में उसकी परछाई साफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का गब्बर कहा जाने वाला ददुआ आज भी जिंदा हो। वजह है ददुआ का नाम, जिसके सहारे चित्रकूट की मानिकपुर सीट से ददुआ के बेटे मैदान में हैं। वे सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुकाबले के विजेता का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन ददुआ का नाम फिर से सुर्खियों में। और मारा गया या सुना है कि मारा गया है, इन्हीं के मत है से। यहाँ ददुआ ने मार मार के गिरा दिया 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को। जिन पहाड़ियों पर कभी पसरा रहता था खौफ का सन्नाटा, जहां के बिहड़ों को कहा जाता था मिनी चंबल, जहां डकैतों की धमक से हिल उठते थे लोग, उस चित्रकूट में इस बार जबरदस्त दंगल। ये ददुआ का इलाका है। अब ददुआ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इलाका तो वही है। जी हां, डकैत ददुआ का इलाका। वही ददुआ जिसकी बोली गोली हुआ करती थी, वही ददुआ जो बंदूक की नाल से वोट की फसल उगाया करता था। ददुआ कभी फरमान सुनाया करता था और इलाके के सारे वोट एक ही उम्मीदवार की झोली में गिर जाया करते थे। ददुआ के फरमान से आगे यहां कुछ नहीं था। दो 2007 में ददुआ पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन चित्रकूट में उसके खौफ की कहानियां आज भी जिंदा हैं। 5वें दौर के चुनाव के माहौल में इसकी भी खूब चर्चा रही है। जिले की दोनों विधानसभा सीट मानिकपुर और चित्रकूट पर इस बार भी ददुआ का नाम हर जिक्र में आता है। उत्तर प्रदेश का जिला चित्रकूट, यहाँ पर राम भक्ति भरी है कूट कूट, लेकिन ददुआ की कहानियां आज भी लोग सुनकर क्या डरते हैं या फिर विश्वास करते हैं एक बेहतर भविष्य की ओर। कई लोगों के लिए ददुआ एक हीरो है, एक ऐसा डकैत जिसने 3 दशकों तक इस पूरी चंबल की घाटियों पे अपना राज जमा के रखा। लेकिन कई लोगों के लिए वो आज भी सबसे बड़ा डकैत, जिसे सरकार ने खोज निकाला और फिर मार गिराया। लेकिन इस बार की जनता क्या सोच रही है, क्या है उसकी मंशा? 2 विधानसभा सीटें हैं चित्रकूट जिले में, किसके हाथ जाएंगी? क्या बीजेपी बचा पाएगी या समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेकर इन चंबल की घाटियों से होते हुए जीत के साथ गोमती तट तक पहुंच जाएगी? यूपी के इस इलाके में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने करीब 30 सालों तक अपनी धमक बनाकर रखी। यहाँ पाठा के जंगल के इलाके में पुलिस की किलेबंदी के बीच वो परछाई की तरह निकल जाता। पूरे इलाके में पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में उसकी तूती बोलती थी। कहते हैं उसके दर पर नेताओं की लाइन लगी रहती थी। लोगों को ददुआ आज भी याद है। मैं अवध बिहारी मिश्रा, जब ददुआ जिंदा थे उस समय जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, चूंकि कोई यहाँ लड़ने को तैयार नहीं था, उस समय मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और ज़बरदस्ती प्रशासन ने सहयोग करके उनको यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनाया और निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह हुए। उसके बाद से ये देश आज़ाद हमारा 1947 में हुआ, लेकिन माऊ मानिकपुर विधानसभा का मतदाता पहली बार बिना फरमान के मतदान करने जा रहा है। कभी कोई किसी गिरोह का फरमान जारी हो जाता था, कभी किसी गिरोह का फरमान जारी हो जाता था और ये धमकी दी जाती थी कि 1 किलो हल्दी रख लेना तभी दूसरे को वोट देना। तो डर करके लोग उस जिसका फरमान जारी हो जाता था जिसके पक्ष में, उसको वोट दे देते।
हम देखा है, जंगल में जाते रहे लकड़ी काटने बेचने के लिए, तो हमको मिल जाते रहे तो इतना तू पक्का दिखाते रहे, भगा देते रहे, तो भाग आते रहने घर, अपने घर चले आते रहने। और कहाँ की जे कोई का कहावत है, स्टेशन में कोई से ददुअन से कोई से बड़े आदमी से बात करोगे तो बिहाने तुमको कुल्हाड़ी से काटेंगे। सियासी रसूख के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए बेताब रहने वाला ददुआ 2007 में स्पेशल टास्क फोर्स की गोली का शिकार हुआ। इसके बाद ददुआ के राज का तो अंत हो गया, लेकिन उसका नाम सियासी गलियों से ओझल नहीं हुआ। इस चुनाव में मानिकपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी से है। मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है। ददुआ के बेटे हैं। अब ददुआ का परिचय आप खुद ही दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग जानते हैं डकैत के तौर पर, जानते हैं अलग अलग इलाकों में मसीहा के तौर पर। असली तस्वीर क्या है? देखिए, मैं उस विषय में, मेरे पिता हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, थे जो है, और उन्होंने पाठा में, आप मुझसे बेहतर वहाँ के गरीब लोगों से पूछिएगा, वहाँ के जो जनता है, वहाँ का जो आवाम है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो उससे पूछिएगा, मुझसे बेहतर आपको वो बताएंगे। जब आप पाठा में चले जाएंगे लोगों के पास, जो नीचे तबका का है, गरीब है, उससे पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छा बेहतर जवाब देगा। वीर सिंह पटेल 2012 के चुनाव में सपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा से मात खा गए थे। वीर सिंह 2012 में चित्रकूट सीट से विधायक बने थे। अब 2017 में मानिकपुर से मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अपना दल एस के प्रत्याशी उन्हें चुनौती नहीं मानते। लड़ाई इस बार मिनी चम्मल की नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी ने जो कृत्य किया है उस पर लड़ाई हो रही है। यानी उसके समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसके पिता ने जो काम किया है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, उसी पर लड़ाई हो रही है। इसमें ददुआ को मरे हुए 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन चित्रकूट और बांदा के इलाके में आज भी उसके नाम पर सियासत खत्म नहीं हो सकी। ददुआ भले ही डकैत रहा हो, लेकिन बुंदेलखंड के कुर्मी समाज में उसकी छवि का असर था। इसी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को मानिकपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। एक बड़ी कहावत है, पंक्तियां हैं, भय बिन होए न प्रीत। आपके मामले में कितनी सच है ये? अच्छा, देखिए, अगर हमारे अंदर भय होता तो जनता हमसे इतना नज़दीक रहती, और जनता अपना आशीर्वाद देगी। कोई ऐसा भय नहीं है, और लोकतंत्र में कोई किसी का भय नहीं। हम सब बुजुर्गों का, सारे जाति और धर्म के लोगों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है? देखिए, पिताजी से मैं कभी नहीं मिला। मैं तो अपने चाचा के पास रहा रायबरेली में। चाचा मेरे मिर्जापुर से सांसद रहे, और मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। कभी नहीं मिले हैं पिता से? शव देखने भी नहीं गए थे? नहीं, यहाँ तो मैं था, जो है, मैं तो अंतिम संस्कार किया, मैं तो था उसमें। चित्रकूट जिले की चित्रकूट सदर सीट का मुकाबला भी कम चर्चा में नहीं। यहाँ से भाजपा सरकार में मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय फिर मैदान में हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से अनिल प्रधान पटेल और बसपा से पुष्पेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण और कुर्मी समुदाय का वोट बैंक बड़ा है। चित्रकूट के जंगलों में, चित्रकूट के बीहड़ों में न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो छुपी हुई हैं। यहाँ के लोग ये जानते हैं कि गरीबी, पिछड़ापन और उसके साथ वो सारी बातें जिन्हें शब्दों में व्याख्या करना भी मुश्किल है, उसे उन्होंने कई दशकों तक जिया है। सड़कें भले ही बेहतर हो गई हों, सुविधाएं बेहतर नजर आ रही हों, लेकिन वादे और दावे तो हर सरकार करती है। इस बार कितना खरा उतरती है, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चित्रकूट की लड़ाई में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है।
एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से मनोज्ञा लोईवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।